रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। नाथ का हिंदुत्व राग सुनते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस अब खुलकर हिंदुत्व के रंग में रंग गई है और बीजेपी को इसी हिंदुत्व की पिच पर टक्कर भी दे रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज उज्जैन जाएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके अलावा वो बाबा महाकाल की शाही सवारी में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के महाकाल की सवारी में शामिल होने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस संकट में है, इसलिए कमलनाथ महाकाल की शरण में जा रहे हैं। होंगे। सवाल ये है कि अब क्यों चुनाव है, इसलिए ये मूल प्रश्न है। इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कांग्रेस। भाई महाकाल की सवारी तो आदिकाल से निकल रही है, मेरे पूर्वजों के पहले से निकल रही है। अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद है, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को बचाने के लिए अब जो छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली जो है, जो चुनावी हिंदू है, जो शोकाल्ड हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। तो नाथ का हिंदुत्व राग और बीजेपी को लग रहा है कि ये चुनाव के वक्त जो है हिंदुत्व का राग अलापते हैं। हालांकि महाकाल की शरण में जाएंगे कमलनाथ, उनकी शाही सवारी में शामिल होंगे और ऐसा नहीं कि वो ऐसा पहली बार कर रहे हैं। और के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि अब जो है एक बार फिर से हिंदुत्व की याद आ रही है और ज्यादा आ रही है, हालांकि ये भी किसी से छुपा नहीं कि अब हिंदुत्व की पिच पर जमकर टक्कर दे रही है कांग्रेस बीजेपी को। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। उन्हें चिंता महाकाल लोक में जो उन्होंने खाया है उसकी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है कि कमलनाथ जी महाकाल के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं। हम तो पूछना चाहेंगे कि ये क्यों खा रहे हैं, तो खाने वाला उनके जाने पर आपत्ति ले रहा है। ये तो दुखद है ना। कमलनाथ जी का निजता का अधिकार है जो देश में हर नागरिक को होगी। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी दूर जा सकता है, तो इन्हें क्यों कष्ट हो रहा है? क्या महाकाल भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है कि उसमें हमें परमिशन लेनी पड़ेगी वीडी शर्मा जैसे लोगों से? के जी, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी कांग्रेस, बीजेपी कहती है। अब रंग बदल लिया। उसकी वजह यह कि समझ आ गया कि यदि हम हिंदुत्व की चादर ना ओढ़े तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापसी करना। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व, उसका धर्म, उसका मंदिर, ये सब सरकार बनाने और उसकी आर्थिक समृद्धि को संवारने का माध्यम है। उसका वास्तविक में इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आप उससे ही समझ लीजिएगा कि सारे सरकारी दस्तावेजों में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी सागर आए थे। एडवर्टीजमेंट और सरकारी जो फाइलें हैं उसमें रविदास जी के स्मारक को संबोधित किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक आधार पर वहां ये प्रचारित कर रही कि हम मंदिर बना रहे हैं। तो फिर स्मारक क्यों लिखा? क्योंकि इनका मंदिर हमेशा वोट कमाने का माध्यम है। इनका भगवान सिर्फ पैसा है। इन्हें न राम से मतलब है, न रविदास जी से मतलब है, इन्हें मनीदास से मतलब। जी के जी, वैसे बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कभी तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और अब बिल्कुल जो है रुख ही बदल गया है, हवा ही बदल गई है। ये सब जीत के लिए कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसमें 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया राम के अस्तित्व को स्वीकार करने को लेकर, राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किसने दिया? हमने थोड़ी दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के जी हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो फिलहाल बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, शाही सवारी में शामिल होंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, और इसे लेकर बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व की राह पर है और ये समझ आ गया है कि वोट कैसे लेने हैं, इसलिए इनको भगवान की याद आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ते हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं और आज से नहीं रखते, शुरू से रखते आ रहे हैं। इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए?
तो एक बार फिर से चुनाव है, एक बार फिर से भगवान राम, हनुमान, महाकाल सबकी याद इन नेताओं को आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का हर नागरिक महाकाल मंदिर जा सकता है, तो फिर पीसीसी चीफ क्यों नहीं जा सकते। पर चूंकि वो एक राजनेता है, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चूंकि 2023 के चुनाव हैं, तो बीजेपी को लगता है कि ये सब कुछ वोट बटोरने की राजनीति हो रही है। अलग बात है कि आज सावन सोमवार है और ऐसे में शाही सवारी महाकाल में निकलती है और तमाम राजनेता वहां पहुंचते ही हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजपाल जी, पूरी दुनिया जा सकती है महाकाल, तो कमलनाथ जी के जाने पर इतनी आपत्ति क्यों? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महाकाल खूब जाना चाहिए, सब जाते हैं, उनको भी जाना चाहिए। पर सावन का महीना या अधिक मास में वो जा रहे हैं ऐसा नहीं है। वो जा रहे हैं चुनावी समय में। चुनाव आए इसलिए महाकाल की याद आई, चुनाव आए इसलिए एक छद्म हिंदू के रूप में अपना वेश बनाकर जाने का काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है या हमारा ऐसा मानना है कि महाकालेश्वर जी की शरण में जाना अच्छी बात है, वहां दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु सिर्फ चुनाव के समय में जाना। तो ये प्रदेश की जनता जानती है कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन कर्मकांड या पूजन पाठ से सनातनी है, ये समझ में आता है। राजपाल जी, सावन हर साल आते हैं, अब अधिक मास भी है, ऐसे में वो जा रहे हैं, तो इसे चुनाव भी इस साल हैं, तो क्यों जोड़ रहे हैं? आप लोग भी तो जाते हैं। पर एक बात जरूर आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की पिच है उस पर हम बराबर की टक्कर बीजेपी को दे रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। आपसे पहले भी के मिश्रा जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बस अब कुछ नहीं है, कठिन लगने लगा है क्योंकि हम बराबर से टक्कर दे रहे हैं इनको। देखिए, न तो हम उनकी टक्कर से डर रहे हैं और न हमें लेने की आवश्यकता है जी। महाकाल जी का जैसा भी आपने बोला कि हर वर्ष ही सावन आता है जी, और कमलनाथ जी पहली बार जा रहे हैं सावन के महीने में। तो कमलनाथ जी के इतने साल के सार्वजनिक जीवन में कितनी बार वो महाकाल गए पिछली बार सावन के महीने में, ये बता दे जरा, एक बार भी गए हो कभी? तो 2023 के ही सावन के महीने में क्यों जाना पड़ रहा है? प्रश्न यह है। आज 70 से ऊपर 75 साल की उम्र में कमलनाथ जी है, 40 साल का उनका सार्वजनिक जीवन है, भिन्न भिन्न पदों पे रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कितने ही सारे सार्वजनिक जीवन के पद पे रहे हो जी। पर इसके पहले किसी सावन में आज तक महाकाल गए हो? मैं उज्जैन के निवासी हूँ, 50 साल की उम्र मेरी भी है, 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ, 35 साल से। तो मैंने तो 30 साल में कभी भी कमलनाथ जी को महाकाल की सवारी में आकर दर्शन करते हुए सावन के महीने में नहीं देखा। मेरे जीवन काल में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वो महाकाल की सवारी में जाकर दर्शन कर रहे हैं। 2023 है इस वजह से, सावन है या अधिक मास है इस वजह से नहीं जी। सन 2023 है जिसमें मध्य प्रदेश में आम चुनाव है, इस वजह से कमलनाथ जी वहां पर। चलिए, कौन कब जा रहा है, किस मंशा से जा रहा है, आशीर्वाद देंगे महाकाल इस बार, देखना दिलचस्प होगा। राजपाल सिसोदिया जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका।